आई होप कि आप लोग ठीक-ठाक हैं, परीक्षाएँ ठीक हैं, तो आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक पहली कहानी द लास्ट लेसन मतलब लेसन लास्ट नहीं है, लेसन का नाम लास्ट लेसन है, अल्फ़ांस डोडे ने इसको लिखा है और उनका एक ये समझ लीजिए कि मेमोरी है जो शेयर कर रहे हैं और वैल्यू ऑफ टाइम भी बता रहे हैं वो। तो जो कहानी का थीम है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आप जान लें। पहले कैरेक्टर्स जो लिटिल फ्रेंड्स हैं और दूसरे जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो आपके एम हैमल हैं। तो एक दिन है स्पेशली राइटर जो है बचपन में उस दिन स्कूल जाने के लिए बहुत देर से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की स्कूल क्योंकि वो स्लो भी थे। जैसा कि एम हैमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल में कुछ प्रश्न पूछेंगे और मुसीबत ये थी इनकी, इन्हें पार्टिसिपल का पहला अक्षर पी भी नहीं मालूम था। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि जिसको पी भी ना मालूम हो और उसको स्कूल जाना हो, तो दशा क्या होगी? तो उस दिन वो बेचारे बेचारे जो है काफ़ी परेशान रहे और जब वो घर से निकले, तो उन्होंने सोचा कि मौसम काफ़ी गर्म है और दिन तो काफ़ी सुहाना है, पक्षी गा रहे हैं, जंगलों के किनारे, तो क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ओपन फील्ड जो था उनका, वहीं एक आरा मिल थी, आरा मशीन थी जहाँ लकड़ी की छिड़ाई वगैरह होती है। तो वहाँ पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे और वो काफ़ी आकर्षक था स्कूल जाने की अपेक्षा, जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन उनके अंदर किसी तरह से रेसिस्टेशन की पावर आई, विरोध की शक्ति आई, तो कहीं न कहीं वो टेम्प्ट नहीं हुए, आकर्षित नहीं हुए, लालायित नहीं हुए, तो स्कूल जाने के लिए सोचे। तो जब वे स्कूल से चले, लिटिल फ्रेंच जब चला, लिटिल फ्रेंच ही कहते हैं उसको, तो जब चला तो टाउन हॉल के पास जब पहुँचा तो देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के सामने, क्योंकि अब उसको थोड़ी-सी हैरत हुई। हैरत इस बात की कि अब क्या बुरा हो गया क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उनके लिए जितनी सारी बुरी खबरें थी वो वहीं से आ रही थी। जिसमें युद्ध हारना, फिर नए-नए ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर के। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या हुआ? अब तो गड़बड़ है। फिर भी रेसिस्ट की पावर थी उनके अंदर तो बहुत तेज़ी से दौड़े वो, लिटिल फ्रेंड्स। जितनी तेज़ी से जब वो लिखते हैं ना कि आई हरीड बाय एज़ फास्ट एज़ आई कुड गो। तो उसी रास्ते में जो ब्लैक स्मिथ यानी अपने वहाँ लोहार जो होते हैं, वो ब्लैक स्मिथ। अब ऑस्ट्रेलिया वाला स्मिथ मत समझ लीजिएगा क्योंकि ब्लैक नहीं है। तो वहाँ था वो वॉचर नाम था उसका, तो वो कहा तो अरे भाई क्या जल्दी है? बहुत समय बचा है। तो राइटर को लगा कि भाई ये तो मज़ाक कर रहा है, फिर आगे निकल और बिल्कुल एम हैमल के गार्डन में। एम हैमल कौन थे? तो हू वाज़ एम हैमल? तो एम हैमल वाज़ द टीचर हू टॉट फ्रेंच इन लिटिल फ्रेंच। तो आम तौर पर जैसे कि आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कि स्कूल खुलता है तो काफ़ी शोर-शराबा होता है, तो पुरानी तरह का स्कूल था वो। और जब स्कूल खुलता था तो काफ़ी शोरगुल होता था, एकदम बस्टल हो जाता था और शोर इतना होता था कि समझो कि गली में भी सुनाई दे देता था और डेस्क बच्चे ओपन करते थे, खोलते थे और वो लेसन को रिपीट करते थे जब यूनिसन में यानी कि एक साथ अलाउड जब बोलते थे बहुत तेज़ी से तो और टीचर उस समय क्या करते थे? तो टीचर पटकते थे टेबल पर पुराने समय की धुलाई और रियाज भाई से बेहतर इसको कौन जान सकता है, जिन्होंने पढ़ाई बीच में। अब पूछेंगे रियाज भाई बीच में कहाँ से आ गए थे? हम लोग के मित्र हैं, एक मित्र मंडली है। फिलहाल चलते हैं, फिलहाल तो उसने देखा कि क्या चल रहा है ये और जब पहुँचा वो तो देख रहा है कि वो आयरन रॉड था जो अच्छे-अच्छों की हालत खराब कर देता। आयरन रॉड लोहे का डंडा और काँख में दबाए वो आर्म में दबाए गए तो वहाँ तो ये काफ़ी शर्मा गया कि अब
क्या होगा, बहुत बेइज़्ज़ती हो जाएगी, बच्चों के सामने पिट जाएँगे तो। लेकिन घबराया नहीं लिटिल फ्रेंज़ और वो चल दिया स्कूल में। तो जब वो अपनी बेंच पर गया और थोड़ा-सा उसका डर कमज़ोर हुआ, थोड़ा-सा डर जब कमज़ोर यानी ख़त्म हुआ, तो उसने देखा कि ओह माय गॉड! ये तो जो एम हैमल हैं, वो अपना एक ग्रीन ड्रेस जो स्पेशल ड्रेस पहने हैं और वो स्पेशली उसको या तो एनुअल डे पे पहना करते थे या इंस्पेक्शन के डे पर या फिर कोई रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता था, तो उस दिन वो पहना करते थे और उसके साथ-साथ उनकी एक ब्लैक सिल्क कैप थी। तो ब्लैक सिल्क कैप भी वो पहने थे, जिस पर कढ़ाई की गई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर कह सकते हैं उसको। तो अब वो सरप्राइज़ था। फिर पीछे देख रहा है क्योंकि डर तो उसका ऑलरेडी खत्म हो गया था क्योंकि आते ही स्वागत नहीं हुआ था ना। तो देख रहा है तो पीछे तो गाँव के बड़े-बड़े बैठे हुए हैं। वो बूढ़ा हौज़र भी है, जो अपने 3 कोने टोप को लगा के बैठा है, पूर्व मेयर है, पोस्टमास्टर है और इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा लोग हैं और सब लोग दुखी दिख रहे हैं। और इसके साथ-साथ जहाँ तक हौज़र की बात है, तो वो बेचारा अपना ओल्ड प्राइमर बुक लेके आया है और उसको पकड़े हुए है किनारे-किनारे पर बहुत बड़ा चश्मा लेकर देख रहा है उसको। तो अभी ये फ्रेंड्स के मन में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। तब एम हैमल जो है वो अपने चेयर पर बैठे और बहुत गंभीर आवाज़ में उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव। ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू German in the school of Alsace. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. बड़ी भारी मन से उन्होंने कहा कि बाबू ये समझ लो कि आज ये आखिरी अध्याय चल रहा है फ्रेंच का एल्सस और लॉरेन की क्योंकि कल से फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाया जाए और नए टीचर कल आ जाएंगे। ये वर्ल्ड वार के समय की बात है बच्चों जब नेशनलिज्म काफी ऊपर था राष्ट्रवाद नाजीवाद फासीवाद, ऐसे वाद चल जब इतना सुना, तो फ्रेंच को एहसास हुआ, याद किया कि बाप रे! दैट वाज़ व्हाई जो क्राउड थी, वो टाउन हॉल के पास क्यों गैदर हुई। अब इस पर तो इस इतना सुन के उसके ऊपर बिजली सी गिर गई। वो कहा कि मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन क्यों? अभी तो मुश्किल से उसे लिखना आया था, पढ़ना तो बेचारे का बाकी रह गया और वहीं रुक जाना पड़ेगा। तो बहुत दुखी हो गया, इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि उसको चिड़ियों के अंडे ढूँढना और स्लाइडिंग करना सब भूल गया। और जो किताब उसको बहुत बेकार, वाहियात, बेहुदा लगती थी, ढोने के लिए बहुत भारी लगती थी। उसकी ग्रामर, उसकी हिस्ट्री, जो अन्य किताबें थीं, अब उसको दोस्त लगने लगे और एम हैमल भी उसको दोस्त लगने लगे। अब समझ लीजिए कि वो कितना दुखी हो गया। उसको लगा कि मतलब यार अभी गज़ब ही हो रहा है। अब कल से हम लोग एम हैमल को नहीं देखेंगे। बेचारे एम हैमल यही कारण था कि वो अपनी जो स्पेशल ड्रेसेस थी, वो पहने थे। और ये भी धीरे-धीरे समझ में आ गया कि ये गाँव के बुज़ुर्ग लोग यहाँ खाली बेंचों पर क्यों बैठे हैं। उनको आभार व्यक्त करने आए थे, धन्यवाद कहने आए थे। अपने उस मास्टर को, टीचर को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते थे, जिसने 40 वर्ष गँवा दिए थे लोगों को गद्य सिखाने में, पढ़ाने में। अभी ये सोच रहा था, मन में अंतर्द्वंद चल ही रहा था, तब तक उसका नाम किसी ने ले लिया और रिसाइट करने की बारी उसकी थी, यानी कि अब उसको पढ़ना था। तो अब जब उसको बचना था अगर पिटाई-विटाई से, डाँट से, करना था वो ये था कि बिना रुके, बिना हिचकिचाए उसको सारे प्रोनंसिएशन एकदम स्पष्ट करने थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही बेचारे एक भी शब्द नहीं बोल पाए।
तो एम हैमल ने मारा नहीं, न पीटा, उन्होंने बस इतना कहा कि देखो, ये कितना बुरा है। एल्सास एंड लॉरेन बात है, जहाँ तक उसकी बात है, तो ये हर चीज़ कल पर टालने की इसकी आदत हो। अब आप लोग कहते हैं कि आप फ्रेंच हैं और फ्रेंच बोलना ही नहीं जानते हैं, तो फिर आप अपने आप को फ्रेंच नहीं कह सकते। उनके ये शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे कलेजे में। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि केवल आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपके माता-पिता भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने ये सोचा कि आपको स्कूल नहीं बल्कि खेतों में काम करने के लिए भेजना चाहिए। आप पैसा कमा सकें और जिस दिन एम हैमल को मन करता था कि आज मछली पकड़ने जाना, उस दिन वो क्लास को क्या करते थे? सस्पेंड कर देते। ध्यान रखिएगा बात तो के समय की है, जिस जब बहुत सारे विश्व आप पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि फ्रांस जो फ्रांस में लैंग्वेज बोली जाती है ना फ्रेंच, उसको फ्रेंच कहते हैं। जैसे चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में मोस्टली इंग्लिश आती है, आपके वहाँ हिंदी, भोजपुरी और रीजनल लैंग्वेज। तो उन्होंने की विशेषता बताते हुए कहा कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, समझने में आसान है और जहाँ तक फ्रेंच की बात है, तो वो इतने ध्यान से सुना, जितना उसने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। फिर ग्रामर का लेसन था, ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग करवाई और उस समय इतनी शांति थी क्लास में, पेन से लिखते समय जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ भी वो कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। खामोशी थी कि एक पिन भी अगर गिर जाए तो उसकी आवाज़। फिर उन्होंने एक चाक उठाया और फ्रांस एल्सस ऐसा लिखा। चारों तरफ तो ऐसा ही लग रहा था जैसे झंडियाँ झंडियाँ अवसरों पर शादी भी लाल-पीली रस्सियों में लटकाई जाती। अब जब फ्रेंच की नज़र पड़ी तो उसने देखा कि एम हैमल मोशनलेस पर बैठे हैं और चीज़ों को इतनी ध्यान से वो देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी चीज़ें एक झटके में वन स्ट्रोक में छात्रों के दिमाग में डाल देंगे। लोग दुखी हैं और किसी तरह से वो बोल रहे थे। अब लिटिल फ्रेंच को ये दुःख हुआ कि क्या जो पक्षी हैं, उन्हें भी जर्मन में बुलवाया। उन अचानक जो है तभी चर्च की घंटी 12 बजे। फ्रेंच ने उनका चेहरा देखा, पीला पड़ गया था। अब बड़ी मुश्किल से बोल रहे थे, यूँ समझ लो कि जैसे उन्होंने बोला कि माय फ्रेंड सेड ही अ अ अ, आई अ अ, आई ऐसे बोला और ऐसा लगा कि किसी के गले को फिर आगे वो एक चाक उठा कर के उन्होंने ब्लैक बोर्ड था, विव ला फ्रांस, फ्रांस की और उन्होंने क्लास को डिसमिस कर ये कहानी उस व्यक्ति की थी जिसने 40 साल एक ही छत के नीचे गुजार दिए, लोगों को फ्रेंच पढ़ा। प्यारे बच्चों, अगर आप ये समझ रहे हैं, तो समय के महत्व को समझते हुए ज़िंदगी के रास्ते पर चलिए। कौन-सा लेसन लास्ट लेसन हो जाए, कोई नहीं। जाने। इस पर जो क्वेश्चन आंसर अगले एपिसोड में हम सारे क्वेश्चन आंसर आप तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप यू विल रीड इट केयरफुली एंड बी मोर सेंसिबल। बेस्ट ऑफ लक।